तो काफ़ी लोगों को उसमें डाउट था और हमने प्रीवियस कमेंट्स में पढ़ा भी था कि सर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो मैंने ये कहा कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पे जो पोजीशन वो दोबारा ले ले, तो वो इस बार बाय की पोजीशन ले ले। मतलब मेरी सेल पोजीशन आपकी कट हो गई, कट होने के बाद अब उसने रिवर्स पोजीशन बाय की ले ली इमीडिएटली। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ प्रॉफिट बुक भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा मान लीजिए 800 900 प्रॉफिट हो जाए और वहां से स्ट्रैटेजी रिवर्स कर जाए, क्योंकि ओवरऑल टारगेट तो मेरा 1000 रुपीज है, वो नेगेटिव में क्लोज करे। यहाँ पे उस चीज को अवॉइड करने के लिए, रिवर्सल को अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट्स में मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक्टिवेट कर रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल का टाइटल पढ़ ही लिया होगा और आप लोगों को एक अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि अल्गो टेस्ट का एक फीचर है लेजी लेग। तो काफ़ी लोगों को उसमें डाउट था और हमने प्रीवियस कमेंट्स में पढ़ा भी था कि सर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी अल्गो टेस्ट अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और अभी साइन अप कीजिए और आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्गो टेस्ट के डैशबोर्ड पे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब चलते हैं सीधा स्ट्रैटेजी की ओर। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यहाँ पे मैंने सारे रूल्स बता रखे हैं और मैं स्ट्रैटेजी के एक एक फीचर पे बात करूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली फिन निफ्टी के ऊपर बेस्ड है। बाकी आप अपना यहाँ पे इन्वेंशन कर सकते हैं, कुछ भी अपनी आइडियोलॉजी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अल्गो सिस्टम के थ्रू। और यहाँ पे आप कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, किसी के ऊपर भी अगर ये वर्क आपके हिसाब से करनी चाहिए स्ट्रैटेजी, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बट मैंने ये स्ट्रैटेजी आपकी फिन निफ्टी के ऊपर बनाई है, तो ये आप इसको एक टैम्पलेट समझिएगा और उसके बेस पे आप लोग इसमें एक अपने आइडियोलॉजी समझते जाइएगा कि कैसे स्ट्रैटेजी डिजाइन हुई है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी का एंट्री टाइम रखा हुआ है 9:34 और एग्जिट टाइम रखा हुआ है 14:58। तो यहाँ पे 14 का मतलब 2 बजे है, तो यहाँ पे आपका एंट्री टाइम 9:30 बजे सीधा सीधा बोलूँ और एग्जिट टाइम आपका 3 बजे से जस्ट 1-2 मिनट पहले है, मतलब कैंडल क्लोज होने से पहले। यहाँ पे मैंने कैश पे रखा हुआ है। काफ़ी लोगों को इसमें भी डाउट होता है कि अंडरलाइन का मतलब क्या होता है। मतलब मैं स्पॉट फीचर से प्राइस ट्रैक कर रहा हूँ, ना कि फ्यूचर से। ठीक है, आप फ्यूचर से भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक है, बाकी इस स्ट्रैटेजी ये ऑप्शन सेलिंग के ऊपर होने वाली है प्लस बाइंग की होने वाली है, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। बट स्टार्टिंग में जो आपकी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट होगी वो ऑप्शन सेलिंग के टर्म्स में होगी। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे हेजेस ले रखे हैं 5 रुपीज़ के। तो यहाँ पे आप लोग अपने हेजेस यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी आ चुके हैं मेन पोजीशन पे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम रखा हुआ है वो क्लोजेस्ट प्रीमियम 30 रुपीज़ का रखा हुआ है। 30 रुपीज़ प्रीमियम मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिलेटिवली सेफ जाना है, तो हम ऐसे प्रीमियम्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें आपके डायनेमिक मूव्स हो या फिर आप बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो। तो हम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं स्ट्रैटेजी में, और हम चाहते हैं कि पूरे दिन में अगर ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म करे तो वहाँ पे आपका रिलेटिवली सेफ हो सब कुछ। तो यहाँ पे हमने क्लोजेस्ट प्रीमियम 30 रखा हुआ है और हमने टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज 95% रखा हुआ है। मतलब आपका इस प्रीमियम का अगर 95% डिके हो जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे ये आपका लेग एग्जिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमने 30% का रखा हुआ है और यहाँ पे री एंट्री ऑन एसएल हमने लेजी लेग रखा हुआ है। ये अल्गो टेस्ट का नया फीचर है। इसका मीनिंग ये है कि अगर आपकी कोई पोजीशन एग्जिट हो जाती है एसएल पे, तो आप उसकी जगह दूसरी रिवर्स पोजीशन पे यहाँ पे बना सकते हो। तो ये ऑप्शन आपके लिए इनेबल्ड है, तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज भी कर सकते हो। ठीक है, सेम एज हमने यहाँ पे कॉल को सेल किया, सेम एज हमने यहाँ पे पुट को सेल किया, सेम सेटिंग के साथ। टारगेट परसेंटेज हमने 95 रखा हुआ, स्टॉप लॉस 30% और आपका क्लोजेस्ट प्रीमियम 30 सेम, और री एंट्री ऑन एसएल लेजी लेग 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लेजी लेग क्या बनाया, तो मैंने ये कहा कि जैसे ही मेरा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां पे जो पोजीशन वो दोबारा ले ले, तो वो इस बार बाय की पोजीशन ले ले। मतलब मेरी सेल पोजीशन आपकी कट हो गई, कट होने के बाद अब उसने रिवर्स पोजीशन बाय की ले ली इमीडिएटली। अब जो वो बाय की पोजीशन उसने ली है तो वो आपकी स्ट्राइक प्राइस मैंने रखा हुआ है ओटीएम लेगा, ओटीएम 2। यहाँ पे मैंने टारगेट प्रॉफिट रखा हुआ है 100%। 100% का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया और आपका उसने ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस लिया 40 रुपीज़, तो 40 से जब आपका 80 रुपीज़ पे वो प्रीमियम पहुंच जाएगा, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम पहुंच जाएगा, तो आपका वहाँ पे लेजी लेग वहाँ पे कॉल साइड का कट जाएगा। और यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है वो 20 रुपीज़ रखा हुआ है। अगर उसमें आपका 20% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वापस से उसमें एसएल लग जाएगा और आपकी वो लेग क्लोज हो जाएगा।
यहाँ पे हमने सिंपल मोमेंटम भी रखा हुआ है 2% का। तो हमने ये बोल रखा है कि जैसे वो प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ के ऊपर जब वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे वो प्रीमियम आपका पिक हो जाएगा। सेफर साइड के लिए हमने सिंपल मोमेंटम भी यहाँ पे ऑन कर रखा है। सो हेलो दोस्तों, मैंने भी इस वीडियो में वही मिस्टेक कर दी जो यूजुअली हर ट्रेडर करता है। अगर आप लोग सिंपल मोमेंटम की ओर देखेंगे तो वहाँ पे 2% है, बट सिंपल मोमेंटम आपका यूजुअली 10% आपको यूज़ करना चाहिए। आप मेरी 7 मिस्टेक्स वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो मिस्टेक आप लोग भी मत कीजिएगा जो मैंने इस वीडियो में की। और आप लोग अब इस वीडियो को देखेंगे तो सिंपल मोमेंटम आपको 10% कंसीडर करना है, या आप उसको आप हटा भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, नाउ बैक टू द वीडियो। सेम एज हमने यहाँ पे पुट में भी यहाँ पे हमने लेजी लेग क्रिएट कर रखे सेम सेटिंग्स के साथ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और इस स्ट्रैटेजी में ऐसा लगने के बाद इसको ऑप्शन बाइंग में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि समहाउ आपको पता है कि समटाइम ब्लास्ट मूवमेंट हो जाते हैं या फिर गामा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से एक सडनली स्पाइक आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपकी ऑप्शन सेलिंग अगर आपकी कट भी जाती है तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम काफ़ी अच्छे मूव करते हैं। तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग अगर मार्केट साइडवेज है प्लस ऑप्शन बाइंग के मूवमेंट भी ट्रैक कर पाएंगे। तो ये सबसे अच्छा इस फीचर का बेनिफिट है और इस फीचर को यूज़ करके सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही ले सकते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे आप ऐसे नहीं है कि आप ऑप्शन बाइंग में ले सकते हैं रिवर्स पोजीशन, यहाँ पे आप ऑप्शन सेल की भी ले सकते हैं एज पर योर कंडीशन। अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी है तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे अपने भी आइडियोलॉजी लगा सकते हैं, अपने भी टर्मिनोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ऑप्शन सेल लें, या फिर आप लोग समहाउ इस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो आप लोग इसको टेम्पलेट की तरह लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ओवरऑल सेटिंग्स में। तो यहाँ पे मैंने जो ओवरऑल स्टॉप लॉस लगाया हुआ है इस स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम 400 रुपीज़ का लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपका 400 रुपये टच हो जाता है लॉस में तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी आपकी एग्जिट हो जाएगी। ओवरऑल मैंने टारगेट भी लगाया हुआ है, ओवरऑल टारगेट इसका आपका 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे अगर ये स्ट्रैटेजी में अगर 1000 रुपीज़ प्रॉफिट टच हो जाता है तो वहाँ पे फिर भी ये स्ट्रैटेजी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस पे, ओवरऑल टारगेट पे कोई भी री एंट्री नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग काफ़ी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट लाइक आप लोग ये रिथिंक ना करें कि स्टॉप लॉस लगने के बाद ये वापस से स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे ये ओवरऑल स्टॉप लॉस है और ये ओवरऑल टारगेट है, इनके ऊपर कोई री एंट्री नहीं है। बाकी हमने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रखा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ प्रॉफिट बुक भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर मेरा मान लीजिए 800 900 प्रॉफिट हो जाए और वहाँ से स्ट्रैटेजी रिवर्स कर जाए, क्योंकि ओवरऑल टारगेट तो मेरा 1000 रुपीज़ है। तो वहाँ से अगर मान लीजिए 800 या 900 से मेरी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट रिवर्स हो जाए और वो नेगेटिव में क्लोज करे, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, रिवर्सल को अवॉइड करने के लिए प्रॉफिट्स में मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी एक्टिवेट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक नॉमिनल अमाउंट पे लगाया क्लोज टू 1:1 के आसपास, कि जब मेरा प्रॉफिट 300 के आसपास पहुँच जाए तो यहाँ पे जो मेरा लॉक प्रॉफिट हो वो 0 रुपीज़ पे आके खड़ा हो जाए। मतलब यहाँ पे 300 रुपये जब मेरा आएगा तो वहाँ पे 0 रुपीज़ पे मेरा आपका TSL लग जाएगा, नेगेटिव में क्लोज नहीं होगा। ऑफकोर्स मार्केट इज डायनेमिक, थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे होगा, बट आइडियली मैं यहाँ पे जो परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ स्ट्रैटेजी से, वो आपका लॉक प्रॉफिट 0 पे है, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट आके आपके खड़ा हो जाएगा। बाकी जैसे ही हर 20 रुपये की मूवमेंट के साथ आपका ट्रेलिंग भी होता रहेगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में प्रीमियम छोटे हैं। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन देखें प्रीमियम की, तो मैं यहाँ पे 30 रुपीज़ का ही प्रीमियम ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे हम TSL इतना छोटा क्यों लगा रहे हैं। TSL हम इतना स्मॉल इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ में हमने प्रीमियम भी छोटा सेलेक्ट किया। अगर आप फिन निफ्टी की बात करें तो लॉट साइज उसका 40 होता है, तो यहाँ पे हम 30 रुपीज़ का प्रीमियम ले रहे हैं, तो क्लोज टू 1200 के अराउंड हम एक पोजीशन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हमने प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हमने TSL डिसाइड किया। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे 5000 डाल दूँ या 4000 डाल दूँ, तो वो थोड़ा अनरियलिस्टिक अमाउंट हो जाता है, बट येस वो डेफिनेटली आएगा। बट यहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर आप अपने डेटा पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे, दैट वुड बी ग्रेट फॉर योर स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी अब आपकी ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसको अब बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, बैक टेस्ट में इसका मई से करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि 2023 मई के आसपास से आपका फिन निफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे मैंने ये बैक टेस्ट कर दिया है। तो बैक टेस्ट करने के बाद ये आपका कुछ रिजल्ट्स ऐसे आ रहा है। बाकी अब अपनी स्ट्रैटेजी में जो भी आपकी आइडियोलॉजी है, आपको लगता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो कि बेनिफिशियल हो, तो डेफिनेटली आप इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने हेजेस के साथ ये स्ट्रैटेजी क्रिएट की, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 62,000 का मार्जिन आपका
यूज़ होने वाला है। बाकी एक्यूरेट मार्जिन अगर आपको पता लगाना हो तो डेफिनेटली आप अपने ब्रोकर से कंसल्ट कीजिए, वहाँ पे बास्केट्स में क्रिएट कीजिए और आप देखेंगे आपका मार्जिन एक्चुअल में कितना यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे 2 टर्म होती है, प्री एंड पोस्ट मार्जिन, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्री मार्जिन आपका थोड़ा ज़्यादा ही शो करेगा, पोस्ट मार्जिन आपको पता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कितना परसेंटेज का शो करेगा या फिर कितना एग्जैक्ट अमाउंट शो करेगा। बट अल्गोटेस्ट में जो आपको फिगर मिलता है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली फिगर मिलता है, ठीक है। बाकी ये स्ट्रैटेजी हर दिन चलने वाली है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप इसको एक्सपायरी यूज़ कर सकते हैं या फिर थर्सडे फ्राइडे कोई स्पेसिफिक डे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपकी हर दिन के लिए। अगर मैं इसका प्रॉफिट रेशो देखूं तो यहाँ पे अभी मैंने स्लिपेज नहीं ऐड किया है, तो विदाउट स्लिपेज ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हर मंथ इसका ग्रीन में है, आप देखेंगे। और यहाँ पे मैं टैक्सेस एंड चार्जेस को इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस आपका लगेगा। बात रही ब्रोकरेज की, तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि जब आप ब्रोकरेज को इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे आपका 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जाएगा। तो मैं इसको अगर इंक्लूड कर देता हूँ, तो ब्रोकरेज इंक्लूड करने के बाद आप देखोगे कि ये स्ट्रैटेजी अब आपकी कन्वर्ट हो चुकी है पूरी की पूरी लॉस में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि स्ट्रैटेजी अगर आप चला रहे हो तो मेक श्योर कि आप इसको जीरो ब्रोकरेज या फिर IFL ब्रोकरेज, जिसमें आपकी 4 रुपीज़ ब्रोकरेज लगती है, आप उसमें यूज़ करें। रिकमेंड तो मैं यही करूँगा कि आप जीरो ब्रोकरेज पे जाएं, दैट वुड बी बेटर। अगर आप देखेंगे IFL पे भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तब भी आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, बट अगर आप इसको जीरो ब्रोकरेज पे यूज़ करेंगे तो आपकी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट अच्छा है। तो ये आपकी सेट ऑफ चॉइस होगी कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं। बाकी येस, अगर आप ब्रोकरेज के साथ जाना चाहते हैं, जैसे कि आप शिफ्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये इशू होता है कि हमारा हाथ सेट हो चुका है, हम ब्रोकरेज शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं, फिर आपको इस स्ट्रैटेजी को ज़्यादा से ज़्यादा लॉट्स पे चलाना पड़ेगा। एटलीस्ट आप इसको 5 to 10 लॉट्स पे चलाएंगे, तब जाके इसको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होगी। बट अगर आप एक ही लॉट से एक्टिव करेंगे तो डेफिनेटली आप जीरो ब्रोकरेज से करें, ये थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन रहेगा आपका। विदाउट स्लिपेज हम इस स्ट्रैटेजी को अगर रिव्यू करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो आपका विनिंग परसेंटेज है वो आपका 60% है, विच इज़ गुड। यहाँ पे आपका लूजिंग परसेंट ऑलमोस्ट क्लोज टू 40%। मैक्स प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड आपका 2400 के आसपास है, मतलब 2365। और यहाँ पे एवरेज लॉस ऑन लूजिंग ट्रेड आपका 427 है। मैक्स लॉस इन सिंगल ट्रेड आपका 2000 अप्रॉक्सीमेट है, तो यहाँ पे 1:1 आपका अचीव हो रहा है, विच इज़ गुड। यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन आपका 5000 के अप्रॉक्सीमेटली है। विनिंग स्ट्रीक 9, लूजिंग स्ट्रीक 4, और यहाँ पे आपका रिटर्न टू मैक्स ड्रॉडाउन 7.83। अब हम इसमें लगा देते हैं स्लिपेज का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही होगा, आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, अवॉइड 7 मिस्टेक्स, तो वो आप वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि हमें कौन कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, और उसमें कुछ बोनस टिप्स भी दिए मैंने, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। जब मैंने इसमें स्लिपेज को ऐड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजी स्टिल इन ग्रीन इन ऑल मंथ्स, बट यहाँ पे एक मंथ आपका नेगेटिव है, विच इज़ क्लोज टू 154 रुपीज़। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मैंने पहले भी बोला था, जब हम प्रीमियम सिलेक्शन काफ़ी ध्यान से करते हैं या फिर वो प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे डायनेमिक या मार्केट फ्लक्चुएशन कम होते हैं, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 60 से 54% के आसपास हम आ चुके हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। और पूरे बैकटेस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस ही यहाँ पे हुआ है, ऐसा कुछ खास मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्टिल इज वर्किंग। बाकी आप लोगों के पास अगर अपनी कोई आइडियोलॉजी हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि डेफिनेटली इसको मैं बैंक निफ्टी पे ट्राई करूँ, निफ्टी पे ट्राई करूँ, या आप लोग थोड़ा इसमें स्टॉप लॉस बढ़ा के देखना चाहते हो या टारगेट बढ़ा के देखना चाहते हो, या जैसे भी आप लोग चेक करना चाहते हो, तो वो आप लोगों की रिसर्च रहेगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि आपने इसमें ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी और इम्प्रोवाइज हो गई। अब चलते हैं इसकी यहाँ पे एग्जीक्यूशन सेटिंग की ओर। तो एग्जीक्यूशन सेटिंग में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको इस स्ट्रैटेजी को रखना है ऑन कैंडल क्लोज, क्योंकि जब आप कैंडल क्लोज पे स्ट्रैटेजी को चलाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका जो बैक टेस्ट है वो आपके लाइफ के साथ बिल्कुल मैच करता हुआ नजर आएगा आपके आफ्टर स्लिपेज। समटाइम आपको विदाउट स्लिपेज भी मैच करता हुआ नजर आएगा, बट आप लोग आइडियल प्रैक्टिस फॉलो करना, दैट वुड बी गुड। यहाँ पे हम इस स्ट्रैटेजी को हर दिन चलाने वाले, तो आपको हर दिन सेलेक्ट करना है। बाकी आप लोग अपनी रिसर्च रख सकते हैं कि हम इसको इस दिन एक्टिव नहीं कर सकते या इसी दिन इस एक्टिव करेंगे, तो वो आप लोगों की आइडियोलॉजी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता ही है कि हम ये स्ट्रैटेजी में हेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाय लेग पहले एग्जीक्यूट हो सेल लेग से। तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट एंड सेकंड लेग है वो आपका बाय का लेग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिले एंट्री बाय 5। तो मैं यहाँ पे 5 सेकंड से डिले कर दूंगा, और सेम सेटिंग में यहाँ पे 2 में भी करूँगा, डिले एंट्री बाय 5। बाकी आप लोगों को यहाँ पे मार्केट ऑर्डर अवॉइड करना है, यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर में जाना है। जब आप लिमिट ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पे बफर पॉइंट आपका बाय डिफॉल्ट 3 का रहता है, तो आप इसे बाय डिफॉल्ट 3 का रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका लिमिट ऑर्डर नहीं लगता है
तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में कह रहे हैं कि यहाँ पे आफ्टर 3 सेकेंड्स या आफ्टर 5 सेकेंड्स आप लोग चाहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी आपकी कन्वर्ट हो जाए मार्केट ऑर्डर में और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। जनरली मैं 5 रखता हूँ, आप लोग 3, 2 जो भी आपको लगता है आप वो रख सकते हैं। और सेम सेटिंग आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे लिमिट के साथ ही। तो यहाँ पे मैं इसको 5 सेकेंड्स, ठीक है, ये आपका लेग 3 है, मतलब ये सेल लेग है, तो इसमें मैं डिले एंट्री बाय 5 रखूंगा। जो मेरे बाय लेग है मैं चाहता हूं वो पहले एग्जीक्यूट हो, तो मैं उसको पहले कर रखना चाहता हूं, तो वहां पे डिले एंट्री बाय 0। और जो मेरे सेल लेग है 3rd and 4th मेरे सेल लेग हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो 5 सेकंड से डिले आपकी एंट्री ले। तो यहाँ पे इसमें भी मैं सेम सेटिंग कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर यूज कर रहा हूं, सेम एज यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे भी मैं सेम एज 5 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं सेम एज 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे जो मेरे बाय लेग थे उसमें मैंने डिले एंट्री बाय 0 रखा, और जो मेरे सेल लेग थे उसमें मैंने डिले एंट्री बाय 5 रखा, जिससे कि क्या होगा, मेरे बाय लेग पहले एग्जीक्यूट होंगे, सेल लेग उसके 5 सेकंड बाद होंगे। और बाकी जो नॉर्मल सेटिंग्स है आपकी वो मैंने सिंपल ऐसे ही रखा हुआ। यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर भी यहाँ पे सेम है, सेटिंग्स आप फॉलो कर सकते हो। और इसको आप क्या करोगे, सेटअप एग्जीक्यूशन सेटिंग करने के बाद आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन सेटिंग सेटअप हो चुकी है। उसके बाद सिंपली आप इसमें आओगे, यहाँ पे आप इसको फॉरवर्ड टेस्ट में इसको फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था पूरी स्ट्रैटेजी का ओवरलुक, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ छोटे मोटे चीज़ें डाउट रहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर मेजर डाउट रहता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बस अगर जो भी कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अल्गो टेस्ट लिंक पे क्लिक कीजिए, साइन अप कीजिए, 25% आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल जाएंगे। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड ये जस्ट ऑप्टिमाइज योर ट्रेडिंग with Algo Test and just start trading and convert your manual trading with Algo Trading. Thank you.